नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के दिमाग में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी नफरत भरी है, इसका मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। मामला है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस वक्त जो मध्य प्रदेश में चल रही है। यात्रा के दौरान नर्मदा नदी की पूजा के दौरान राहुल गांधी जी ने एक शॉल ओढ़ रखी है जिस पर ओम का निशान ओम का चिन्ह है। उसके ऊपर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने कटाक्ष किया है। मामला क्या है, थोड़ा विस्तृत में चर्चा करें। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल कांटा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। मामला यह है कि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने और तमाम कांग्रेस के लीडर्स ने नर्मदा नदी की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के दौरान वो आरती कर रहे हैं और उस वक्त उनको वहाँ के पुजारी ने एक शॉल उड़ाई है, एक कपड़ा उड़ाया है जिसके ऊपर ओम लिखा हुआ है। अब जनरली सी बात है, जब कोई कपड़ा हम ऊपर शॉल टाइप का ओढ़ते हैं, अगर उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो कुछ हिस्से में वो सीधा दिखाई देगा, लेकिन कुछ हिस्से में उल्टा दिखाई देता है। ये साइंटिफिक रीजन है, जहाँ पे कपड़ा उल्टा होगा वहाँ उल्टा दिखाई देगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने क्या किया है, राहुल गांधी जी की उस फोटो को उल्टा किया है। उल्टा करके उसमें राहुल गांधी उल्टे हो गए हैं और जो ओम है वो सीधा हो गया, सीधा दिखाई दे रहा है। और उन्होंने लिखा कि अब ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो दिमाग में जिस प्रकार की नफरत भरी हुई है, एक बार फिर ये उजागर हो गई है। ऐसा ये पहली दफा नहीं है कि भाजपा के नेताओं के द्वारा, विपक्ष के तमाम नेताओं या विशेषकर स्मृति ईरानी जी के द्वारा राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई किसी प्रकार का कोई मुद्दा मिल जाए तो किसी भी प्रकार की गंभीर टीका टिप्पणी करने से कतई नहीं चूकती है। और इस मामले को लेकर खुद स्मृति ईरानी जी ट्रोल हो गई हैं। भाई, कोई अगर कपड़ा पहनेगा, ऊपर से शॉल ओढ़ेगा तो किसी हिस्से पे कुछ लिखा है, अगर सामने अगर ऐसे है, पीछे है तो वो सीधा दिखाई देगा। अगर जहाँ से फोल्ड हो जाता है तो वहाँ थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि जानबूझ के ऐसा किया गया है, लेकिन जानबूझ के स्मृति ईरानी जी ने उनको ट्रोल करने की कोशिश की और उल्टा स्वयं ही ट्रोल हो गई। इससे पहले एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उस वक्त स्मृति ईरानी जी ने आरोप लगाया था राहुल गांधी जी के ऊपर कि इन्होंने जब यात्रा शुरू की तो उस वक्त स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन नहीं किए। उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा इसका वीडियो वायरल किया। राहुल गांधी जी स्वामी विवेकानंद जी के पास गए थे, उनको चरण स्पर्श किया था, उनको नमस्कार किया था, उनके दर्शन किए थे। उस मामले में भी स्मृति ईरानी जी की बहुत तरीके से ट्रोलिंग हुई थी। यानी कि झूठ बोलने की जो हद है वो सारी हदें पार कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता राहुल गांधी को ट्रोल करने के लिए। उदाहरण के लिए और उदाहरण मैं आपको दूं, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो राहुल गांधी की टी शर्ट की तुलना की गई थी। 40-45 हज़ार रुपये की टी शर्ट है, जबकि टी शर्ट का जब रेट बताया गया तो कांग्रेस की तरफ से मोदी जी के सूट का रेट बता दिया गया, 10 लाख का सूट। तो उसमें फिर भाजपा की बहुत किरकिरी हुई। कई ऐसे मौके आए हैं, टी शर्ट का मामला आया, जूता का मामला आया, कंटेनर का मामला आया कि कंटेनर में बहुत वीवीआईपी सुविधाएं हैं, आलीशान सुविधाएं हैं। चूँकि सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो वीवीआईपीज होते हैं उनके अलग से सुविधाएं तो करनी ही पड़ती हैं कुछ सुरक्षा की दृष्टिकोण से, क्योंकि वो वीवीआईपी हैं, गांधी नेहरू फैमिली के व्यक्ति हैं और उनके दादी जी और उनके पिताजी की हत्या की गई है। तो राहुल गांधी जी के लिए तो हमेशा वैसे भी खतरा बना रहता है, तो अलग से सुविधाएं उनके लिए होती हैं। लेकिन जो कहा गया था कि वीवीआईपी सुविधा, ऐसा कहीं कुछ नहीं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि राजनीति में हम अपने विपक्षी दलों के नेताओं की बुराई तो करते हैं, उनकी कमियों को खिंचाई तो करते हैं, लेकिन अपनी सोच को इस हद तक ना गिराएं कि उस पर व्यक्तिगत और जो मन में आया वो टीका टिप्पणी करने लगे। ये कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि राजनीति का जो स्तर है वो गिर जाता है। और हमारी केंद्रीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी तो इस मामले में कतई चूकती नहीं है, फिर भले ही वो उल्टा ही ट्रोल हो जाती हैं। उनके जवाब के लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी जी ने एक जो है फोटो शेयर किया है ट्विटर पर। उन्होंने उसमें बताया है कि जब स्मृति ईरानी जी
उल्टी उन्होंने लटका दिया है कि सास बहू सीरियल का जो फोटो था उसमें दिखा दिया कि ये अब ठीक है। हालांकि जब पक्ष और विपक्ष की जब विरोधाभास की स्थिति होती है, बयानबाजी होती है, तो एक दूसरे को कटाक्ष तो करते ही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, स्मृति ईरानी जी जिस प्रकार की बयानबाजी राहुल गांधी के ऊपर करती हैं, देश में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की महिला के ऊपर कोई अत्याचार होता है, इनके मुंह से एक जबान नहीं निकलती, एक शब्द नहीं निकलता। कई ऐसी घटनाएं हुई, चाहे वो हाथरस की घटना हुई हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना हुई हो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी की महिला ब्रिगेड की तरफ किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं आता, सांप सूंघ जाता है सबको। तब क्यों नहीं बोलते हैं? लेकिन नहीं बोलते। तो कहने का मेरा मतलब है कि राजनीति में अपने विपक्षी नेताओं का विरोध करने के चक्कर में इस हद तक मत गिर जाइए कि राजनीति का स्तर ही गिर जाए। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।